हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू कार्तिक इंस्टीट्यूशन। तो रिलेशन एंड फंक्शन के इस लेक्चर सीरीज में आज बात होगी क्वेश्चन 5 से लेके आगे तक के क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 5 तक के जितने सारे क्वेश्चन थे उसको हमने सॉल्व कर लिया था। और आज के इस क्लास में हम क्वेश्चन 5 से जितने आगे के क्वेश्चन हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वंडरफुल सेशन को। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा ये रहा कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 में r इक्वल टू 1 कामा 2 2 कामा 1 द्वारा प्रदत्त संबंध r सममित है किंतु न तो स्वतुल्य है और न संक्रामक है। तो इस क्वेश्चन में जो हमको दिया गया संबंध है उसमें हमको बताना है कि दिया गया संबंध सममित है लेकिन न तो स्वतुल्य है और न संक्रामक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। सबसे पहले हम स्वतुल्य संबंध को चेक करेंगे। फर्स्ट, स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध की यदि बात की जाए तो हमारा दिया गया संबंध है r इक्वल टू 1 कामा 2 एंड 2 कामा 1। क्या 1 का कनेक्शन 1 से दिख रहा है? क्या 2 का कनेक्शन 2 से है? नहीं, न 1 का कनेक्शन 1 से है, इसलिए ये जो दिया गया संबंध है वो हमारा दिया गया संबंध स्वतुल्य संबंध नहीं है। तो हम लिखेंगे 1 कामा 1 does not belongs to R and 2 comma 2 does not belongs to R, then R is not reflexive relation। अब सेकेंड है सममित संबंध। वन का कनेक्शन 2 से है और इसका उल्टा यानी कि 2 का कनेक्शन भी हमको 1 में नजर आ रहा है। इसका मतलब कि ये सममित संबंध है। सममित संबंध के लिए आपको क्या चाहिए था? सममित संबंध के लिए हमें ये चाहिए था कि जो दिया गया संबंध है उसका हमें उल्टा रिलेशन नजर आना चाहिए। यदि उल्टा रिलेशन नजर आ गया इसका मतलब कि हमारा जो दिया गया संबंध है वो सममित संबंध होगा। तो ठीक, हमने यहाँ देखा तो 1 का कनेक्शन 2 से था और इसका उल्टा यानी कि 2 का कनेक्शन भी 1 से है, इसका मतलब ये सममित संबंध है। तो हम लिखेंगे 1 कामा 2 belongs to R, then 2 कामा 1 belongs to R, then R is symmetric relation। अब बात करें यदि संक्रामक संबंध की, ट्रांजिटिव रिलेशन। 1 का कनेक्शन तो 2 से है और 2 से स्टार्ट होने वाले भी संख्या हमको दिख रही है, यानी कि 1 का कनेक्शन 2 से है, 2 का कनेक्शन 1 से है
और जब हम 2 से 2 कैंसल आउट करेंगे तो हमें निकल के आएगा 1, 1, यानी कि 1 का कनेक्शन 1 हमें इस संबंध में यदि दिख गया तब तो हम बोलेंगे कि संक्रामक संबंध होगा। लेकिन हमें इस संबंध में 1, 1 नजर नहीं आ रहा, इसका मतलब कि जो दिया गया संबंध है वो संक्रामक संबंध नहीं है। तो हम लिखेंगे 1, 2 belongs to R and 2, 1 belongs to R, but 1, 1 does not belong to R. Then R is not transitive relation. तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 जो है, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट होता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा ये रहा कि सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय में R इक्वल टू एक्स कामा वाई सच डैट एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है द्वारा प्रदत्त संबंध R एक तुल्यता संबंध है। हमको संबंध दिया है कि x तथा y में पेजों की संख्या समान है। कोई पुस्तकालय है और उसमें एक बुक है, उसमें हमको संबंध दिया है कि x तथा y में पेजों की संख्या समान है और इस संबंध को हमें बताना है कि ये जो दिया गया संबंध है वो तुल्यता संबंध है। तो तुल्यता संबंध होने के लिए यदि स्वतुल्य हो गया, सममित हो गया और संक्रामक हो गया तो हम उसको तुल्यता संबंध बोल देंगे। तो सबसे पहले हम तुल्यता संबंध को देखेंगे। तुल्यता संबंध में फर्स्ट है आपका स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध को सबसे पहले चेक करने का जो पहला तरीका है कि जो भी आपको दिया गया संबंध है उसको सेम बनाइए, उसके बाद चेक कीजिए। तो हम पहले सेम बनाएंगे। x तथा x में पेजों की संख्या समान है। और जब x तथा x में पेजों की संख्या समान है इसका मतलब x कामा x बिलोंग्स टू R, और जब x कामा x बिलोंग्स टू R इसका मतलब कि स्वतुल्य संबंध। अतः R एक स्वतुल्य संबंध है। अब बात करें यदि सममित संबंध की, सिमेट्रिक रिलेशन की, तो जब हमारा केस दिया है कि यदि x y से कनेक्टेड है तो x तथा y में पेजों की संख्या समान है, तो हम मान लेंगे माना x कामा y बिलोंग्स टू R। और जब ऐसा है
तो केस दिया है कि x तथा y में पेजों की संख्या समान है। तो x तथा y में पेजों की संख्या समान है। तो क्या इसका उल्टा नहीं सत्य है? जब x तथा y में पेजों की संख्या समान है, इसका मतलब y तथा x में भी पेजों की संख्या समान होगी। तो हम लिखेंगे y तथा x में पेजों की संख्या समान है। और जब y तथा x में पेजों की संख्या समान है तो हमारा केस दिया है कि y कामा x बिलोंग्स टू r। इसका मतलब कि ये सममित संबंध है। अतः R एक सममित संबंध। अब जो थर्ड है संक्रामक संबंध, उसको देखते हैं। तो थर्ड है हमारा संक्रामक संबंध, ट्रांजिटिव रिलेशन। मान लेंगे माना x कामा y बिलोंग्स टू r एंड y कामा x बिलोंग्स टू r। और जब x कामा y बिलोंग्स टू r है तो हमारा केस दिया है x तथा y में पेजों की संख्या समान है। तो लिखेंगे x तथा y में पेजों की संख्या समान है। और जब y कामा z बिलोंग्स टू r है तो हम लिखेंगे इसी प्रकार y तथा z में पेजों की संख्या समान है। यानी कि x तथा y में भी पेजों की संख्या समान है और y तथा z में भी पेजों की संख्या समान है। इसका मतलब कि x तथा z में भी पेजों की संख्या समान होगी, पेजों की संख्या इक्वल होगी। तो हम लिखेंगे x तथा z में पेजों की संख्या समान होगी। और जब ऐसा है यानी कि x तथा z x कामा z बिलोंग्स टू r और जब x कामा z बिलोंग्स टू r यानी कि r एक संक्रामक संबंध है।
इस प्रकार जो क्वेश्चन नंबर 7 था, हमने इसको चेक किया तो हमें स्वतुल्य भी मिला, सममित भी मिला और संक्रामक भी मिला। इसका मतलब कि ये जो दिया गया संबंध है वो तुल्यता संबंध है। तो क्वेश्चन नंबर 7 इस प्रकार हमारा कंप्लीट हुआ। आप चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा ये था, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय A इक्वल टू x बिलोंग्स टू Z सच दैट 0 इज लेस देन इक्वल टू x एंड x इज लेस देन इक्वल टू 12 में दिए गए निम्नलिखित संबंधों में R एक स्वतुल्य संबंध है। और जो उसका फर्स्ट क्वेश्चन रहा वो ये रहा कि R इक्वल टू A कामा B सच दैट मोड A माइनस B 4 का गुणज है। यानी कि जो दिया गया संबंध है उसे हमें चेक करके बताना है कि दिया गया संबंध एक तुल्यता संबंध है। तो आइए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे स्वतुल्य संबंध को। तो स्वतुल्य संबंध को चेक करने का पहला तरीका है कि जो नंबर आपको दिया है उसको सेम बनाइए, उसके बाद चेक कीजिए। तो हम सबसे पहले सेम बना लेते हैं। मॉड A माइनस A इक्वल टू 0 जो कि 4 का गुणज है। ये कथन बिल्कुल सत्य है। मॉड A माइनस ए इक्वल टू 0 आएगा जो कि 4 का गुणज है। इसका मतलब A कामा A बिलोंग्स टू R, और जब A कामा A बिलोंग्स टू R, इसका मतलब R एक संख्या तुल्यता संबंध है। R इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। बात करें यदि सममित संबंध की, तो मान लेंगे लेट A कामा B बिलोंग्स टू R, और जब A कामा B बिलोंग्स टू R है तो दिया है मॉड A माइनस B 4 का गुणज है। तो हम लिखेंगे मॉड A माइनस B 4 का गुणज है। और जब मॉड A माइनस B 4 का गुणज है तो हम मान लेंगे मॉड A माइनस B इक्वल टू 4k1। इसको हम लोग हमने मान लिया कि मॉड A माइनस बी इक्वल टू 4k1 जो कि 4 का गुणज है। इस संबंध को दिखाना है तो हमें A माइनस बी के जगह पे B माइनस ए करना पड़ेगा, इसका उल्टा करना पड़ेगा। तो हम जब माइनस कॉमन करेंगे मॉड के अंदर तो निकल के आएगा B माइनस ए इक्वल टू 4k1। और ये जो मॉड है ये मॉड माइनस को खा जाएगा। जब मॉड माइनस को खा जाएगा तो बचेगा B माइनस ए इक्वल टू 4k1 जो कि 4 का गुणज है। तो हम लिखेंगे मॉड B माइनस ए इक्वल टू 4 का गुणज है। और जब मॉड B माइनस ए 4 का गुणज है इसका मतलब कि B कामा ए बिलोंग्स टू R, और जब B कामा ए बिलोंग्स टू R होगा इसका मतलब कि ये सममित संबंध है।
तो इस प्रकार हमने इसको सममित संबंध सिद्ध कर दिया। अब हम जो थर्ड है संक्रामक संबंध की ओर चलते हैं। थर्ड है संक्रामक संबंध। मान लेंगे माना A comma B belongs to R and B comma C belongs to R। और जब A comma B belongs to R है तो हमारा केस दिया है कि मॉड A माइनस B 4 का गुणज है। तो हम लिखेंगे मॉड A माइनस B 4 का गुणज है। ठीक इसी प्रकार जब B कामा C बिलोंग्स टू R है इसका मतलब कि मॉड B माइनस C 4 का गुणज है। और जब A माइनस B 4 का गुणज है तो हमने मान लिया कि A माइनस B इक्वल टू 4K1। ठीक इसी प्रकार B माइनस C इक्वल टू 4K2। अब यदि आपको संक्रामक संबंध इसको चेक करना है इसका मतलब कि आपको a माइनस सी लाना पड़ेगा। और जब a माइनस सी लाना पड़ेगा यानी कि ये जो दोनों इक्वेशन है इसको आपको ऐड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम मॉड को खोल लेंगे। जब मॉड को खोलेंगे तो होगा a माइनस बी इक्वल टू प्लस माइनस 4K1। इसको हम इक्वेशन 1 बोलेंगे। ठीक इसी प्रकार जब b माइनस सी का मॉड खोलेंगे तो आएगा प्लस माइनस 4K2। इसको इक्वेशन 2। अब हम इक्वेशन 1 व इक्वेशन 2 को ऐड करेंगे। जब हमने इक्वेशन 1 व इक्वेशन 2 को ऐड किया तो तो b से b कैंसल हो जाएगा और निकल के आ जाएगा a माइनस सी इक्वल टू प्लस माइनस K1 प्लस K2। यानी कि a माइनस सी इक्वल टू 4 जो कि 4 का एक गुणज है। तो हम लिखेंगे कि मॉड a माइनस सी 4 का गुणज है। और जब मॉड a माइनस सी 4 का गुणज है इसका मतलब कि a कामा सी बिलोंग्स टू R। और जब a कामा सी बिलोंग्स टू R है इसका मतलब कि हमारा R जो है वो संक्रामक संबंध। इस प्रकार जो क्वेश्चन नंबर 9 का जो फर्स्ट पार्ट है वो पूरी तरह से कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं इसके सेकेंड पार्ट की ओर। तो सेकेंड पार्ट दिया है R इक्वल टू a कामा b सच दैट a इक्वल टू b।
अब जो ये दिया गया संबंध है इसको हमें बताना है कि ये दिया गया संबंध तुल्यता संबंध है। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले स्वतुल्य संबंध को चेक करेंगे। स्वतुल्य संबंध को जो चेक करने का पहला तरीका है कि जो दिया गया संख्या है उसको आप सेम बनाइए। तो सबसे पहले हम सेम बनाते हैं, यानी कि a इक्वल टू ए, जो कि सत्य है, अतः a कामा ए बिलोंग्स टू आर। और जब a कामा ए बिलोंग्स टू आर है, इसका मतलब कि आर एक स्वतुल्य संबंध है। अब सेकेंड देखते हैं सममित संबंध को। सेकेंड है सममित संबंध। मान लेंगे माना a कामा b बिलोंग्स टू r, और जब a कामा b बिलोंग्स टू r है तो दिया है हमारा a इक्वल टू b। जब a इक्वल टू b दिया है तो इसका उल्टा भी सत्य होगा, यानी कि b इक्वल टू a भी सत्य होगा। और जब b इक्वल टू a है तो हमारा केस हो जाएगा b कामा a बिलोंग्स टू r। और जब b कामा a बिलोंग्स टू r है, इसका मतलब कि r एक सममित संबंध है। अब हम संक्रामक संबंध को देख लेते हैं। तो थर्ड है संक्रामक संबंध। ट्रांजिटिव रिलेशन। मान लेंगे माना a कामा b बिलोंग्स टू r एंड b कामा c बिलोंग्स टू r। और जब a कामा b बिलोंग्स टू r है तो हमारा केस है कि a इक्वल टू b। ठीक इसी प्रकार जब b कामा c बिलोंग्स टू r है तो होगा b इक्वल टू c। और जब a इक्वल टू b है और b इक्वल टू c है, इसका मतलब कि a इक्वल टू c होगा। और जब a इक्वल टू c होगा, इसका मतलब कि a कामा c बिलोंग्स टू r। और जब a कामा c बिलोंग्स टू r है, इसका मतलब कि r एक संक्रामक संबंध है। r इज ट्रांजिटिव रिलेशन। इसका मतलब कि जो हमारा दिया गया संबंध है वो तुल्यता संबंध है, क्योंकि हमारा संबंध स्वतुल्य भी हो गया, सममित भी हो गया और संक्रामक भी हो गया। लाइन का जो दोनों पार्ट थे हमने उसको कंप्लीट कर लिया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है उसका फर्स्ट पार्ट ये रहा कि ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए जो सममित हो परंतु न तो स्वतुल्य हो और न संक्रामक है। यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट है वो कह रहा है कि आप एक एग्जाम्पल दे दीजिए एक ऐसे संबंध का
कि जो तो सम्मित हो लेकिन न स्वतुल्य हो और न संक्रामक हो। तो हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, जैसे a इक्वल टू हमने मान लिया कि समुच्चय 1 से लेके 3 तक की संख्याएं हैं, और जो हमारा दिया गया संबंध है वो है r इक्वल टू 1, 2 एंड 2, 1। हमने इतना एज्यूम कर लिया कि भाई जो हमारा समुच्चय A है वो है 1 से लेके 3 तक की संख्या है, और जो संबंध है वो है 1, 2 एंड 2, 1। अब हमें इस संबंध को चेक करके बताना है कि जो हमारा दिया गया संबंध है वो सममित संबंध है। तो सबसे पहले एक एक करके हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले बात होगी स्वतुल्य संबंध की। स्वतुल्य संबंध की यदि बात करें तो इस संबंध में हमको 1 का कनेक्शन 1 से नहीं मिला है, 2 का कनेक्शन 2 से नहीं दिखा है, 3 का कनेक्शन 3 से नहीं है। इसका मतलब कि ये जो दिया गया संबंध है ये स्वतुल्य संबंध नहीं है। तो हम लिखेंगे 1, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर एंड 2, 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। देन R is not reflexive relation। अब बात करें यदि सममित संबंध की, सेकेंड तो देखें 1 का कनेक्शन तो 2 से है, लेकिन ठीक इसका उल्टा 2 का कनेक्शन भी 1 से है। इसका मतलब कि ये जो संबंध है वो सममित संबंध है। तो हम लिखेंगे 1, 2 belongs to R and 2, 1 belongs to R, then R is symmetric relation। अब थर्ड एंड लास्ट संक्रामक संबंध। तो संक्रामक संबंध को देखें, 1 का कनेक्शन तो 2 से है, लेकिन 2 से स्टार्ट होने वाली भी कोई संख्याएं हैं। तो हाँ, 2 का कनेक्शन भी 1 से है। इसका मतलब यदि हम 2 से 2 को कैंसल आउट करें तो निकल के आएगा 1, 1, जो कि इस संबंध में हमको दिया नहीं है। इसका मतलब कि ये जो दिया गया संबंध है वो संक्रामक संबंध नहीं है। तो हम लिखेंगे 1, 2 belongs to R and 2, 1 belongs to R, but 1, 1 does not belong to R. Then R is not transitive relation। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 10 का जो फर्स्ट पार्ट है उसको कंप्लीट कर लिया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के सेकेंड पार्ट की ओर। तो जो क्वेश्चन नंबर 10 का सेकेंड पार्ट है उसमें हमें एक ऐसे एग्जाम्पल को सेट करना है जो न तो स्वतुल्य हो न सम्मित हो लेकिन संक्रामक हो। यानी कि आप एक ऐसे एग्जाम्पल को दे दीजिए जो स्वतुल्य भी ना हो, सम्मित भी ना हो, लेकिन संक्रामक हो। तो आइए हम इस एग्जाम्पल को
तो आइए हम एक ऐसे एग्जाम्पल को सेट करते हैं। जैसे मान लेते हैं हमने समुच्चय ए इक्वल टू मान लिया 1 2 3 4 यानी कि 1 से लेके 4 तक, और जो हमारा दिया गया संबंध है उसको मान लिया कि 2 का कनेक्शन 3 से है, 2 का कनेक्शन 4 से है और 3 का कनेक्शन 4 से है। तो अब हम चेक करेंगे कि दिया गया संबंध हमारा स्वतुल्य संबंध है कि नहीं। तो सबसे पहले 1 का कनेक्शन 1 से हमें दिखा नहीं, 2 का कनेक्शन 2 से है नहीं, 3 का कनेक्शन 3 से है नहीं, 4 का कनेक्शन 4 से है नहीं। इसका मतलब कि ये जो संबंध है ये स्वतुल्य संबंध नहीं है। तो हम लिखेंगे 1, 1 डज नॉट बिलोंग टू आर एंड 2, 2 डज नॉट बिलोंग टू आर, देन R is not reflexive relation। बात करें यदि सममित संबंध की, 2 का कनेक्शन तो 3 से है लेकिन इसका उल्टा यानी कि 3 का कनेक्शन 2 से नहीं है। ठीक इसी प्रकार 2 का कनेक्शन तो 4 से है लेकिन इसका उल्टा यानी कि 4 का कनेक्शन 2 से नहीं है। ठीक इसी प्रकार 3 का कनेक्शन तो 4 से है लेकिन इसका उल्टा 4 का कनेक्शन 3 से नहीं है। इसका मतलब ये सममित संबंध नहीं है। तो लिखेंगे 2, 3 belongs to R but 3, 2 does not belong to R. Then R is not symmetric relation. थर्ड एंड लास्ट संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध की यदि बात करें तो देखें 2 का कनेक्शन 3 से है। अब क्या कोई 3 से स्टार्ट होने वाली भी संख्या है? तो जी, 3 का कनेक्शन हमें 4 से मिल गया। इसका मतलब यदि हम 3 से 3 को कैंसल आउट करेंगे तो 2, 4 मिलेगा जो कि इस संबंध में हमको दिया है। इसका मतलब कि जो दिया गया संबंध है वो संक्रामक संबंध है। तो हम लिखेंगे 2, 3 belongs to R and 3, 4 belongs to R। तो 2, 4 belongs to R। और जब ऐसा है इसका मतलब कि R is ट्रांजिटिव रिलेशन। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 10 को कंप्लीट कर लिया है। अब के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।